बसंत पंचमी की सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखें एडवांस मैथ, इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा था सर्किल वृत्त, वृत्त में हमें क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करना है। तो देखें एडवांस मैथ बिल्कुल सरल है, लेकिन इसमें हमें थोड़ी थ्योरम याद होनी चाहिए। यदि थ्योरम याद है तो बहुत ही आसान है। एक वृत्त की जीवा AB बराबर 16 सेंटीमीटर और जीवा AB पर केंद्र से डाले गए लंब OC की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। जहां O इस वृत्त का केंद्र है तो त्रिज्या का मान क्या होगा। देखें एक बार तो हम वृत्त बना लेंगे, जिसमें जैसा कहता जाए वैसा ही हम करते जाएंगे। इसकी जीवा AB 16 सेंटीमीटर है, केंद्र O, ये केंद्र हो गया। जीवा AB हमने मान लिया कि ये जीवा इसकी AB है 16 सेंटीमीटर। 16 तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब हमेशा इसे 2 टुकड़ों में बांटता है, यानी 8 और 8। वृत्त का केंद्र है तो त्रिज्या का मान OC की लंबाई, इसमें दिया गया OC की लंबाई 6, तो 8, 6 और 10, ये किससे आया? पाइथागोरस प्रमेय से, उससे या फिर बोधायन प्रमेय से। 8, 6 और 10, तो त्रिज्या हो गई इसमें 10 सेंटीमीटर। पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ए ऑप्शन इसमें। दो नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त का व्यास 50 सेंटीमीटर है, उसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसको करें आप। हाँ भाई, क्वेश्चन किया। एक वृत्त का व्यास 50 सेंटीमीटर है, उसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ए ऑप्शन दे रखा है इसमें 24 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन 48 सेंटीमीटर, सी 57 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट में बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन आया। देखिए एक वृत्त का व्यास, तो ये मान लिया हमने एक वृत्त है और उसका व्यास यानी इसके बीच में से गुजरेगा 50 सेंटीमीटर है। 50 तो 25 और 25, उसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर, केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई, तो 7, 24 और 25 का जोड़ा होता है। 24 के बाद में केंद्र से डाला गया लंब इसे समान 2 टुकड़ों में कर देता है, बांट देता है। 25, 24 का दुगुना, ये भी 24 होगा, तो 24 का दुगुना कितना होगा अभी? 48 सेंटीमीटर।
व्यास 50 तो 25 25 केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर हाँ भाई 24 का दुगना 48। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इसे समान दो टुकड़ों में बांट देता है और 90 डिग्री के सामने का क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब ये हमें लग रहा है बी ऑप्शन, 2 में बी 48, 24 का दुगना 48 सेंटीमीटर। 3 नंबर, किसी वृत्त में 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। ये हमने कोई वृत्त लिया, इसमें 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, 8 सेंटीमीटर मान लिया कि 8 सेंटीमीटर है, केंद्र से डाला गया लंब 3 सेंटीमीटर है, 3 तो 4 और 4, 90 डिग्री के सामने का क्या होता है भाई, पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय से हमेशा कर्ण होता है, और ये 5 हो गए, 5 फिर ये भी 5। वृत्त का व्यास यह हमने केंद्र मान रखा था, तो व्यास 5 और 5 कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन, 3 में सी। 4 नंबर, दिए गए चित्र में यदि एक कोण AOC बराबर 140 डिग्री है जहां O वृत्त का केंद्र है तो कोण ABC का मान क्या होगा। ABC और O 140, कोण ABC का मान पूछा है, तो देखें एक प्रमेय कि वृत्त के किसी भी चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण इसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। तो इसमें इस प्रकार से चाप है, ऐसे इस चाप के द्वारा बनाया गया है, ये वाली चाप 140 केंद्र पर बनाया, फिर शेष परिधि पर ये कितना बना देगी, 70। हमसे कौन सा कोण पूछा था, हमसे इसने पूछा है कोण ABC का मान, ABC का मान ही है 70 डिग्री, बी ऑप्शन, 4 में बी। क्वेश्चन संख्या 5, दिए गए चित्र में यदि कोण PQR बराबर 50 डिग्री है तथा O इस वृत्त का केंद्र है तो कोण POR का मान क्या होगा। पांच नंबर, डायग्राम बनाते हैं हम एक बार, तो PQR O 50 डिग्री, PQR बराबर 50 डिग्री है और हमसे पूछा है O इस वृत्त का केंद्र है तो POR का मान, ये वाला कौन पूछा है, तो करें इसको। ऑप्शन दे रखे हैं 50, 100, 150 और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट में बताएं।
हाँ भाई देखें, वृत्त की किसी भी चाप के द्वारा शेष परिधि पर बनाया गया कोण केंद्र पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा शेष परिधि पर और केंद्र पर दुगना, तो 50 का दुगना 100। बी ऑप्शन 5 में बी। 6 नंबर, नीचे दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, कोण एबीसी का मान अंश में ज्ञात कीजिए। अंश क्या होता है? डिग्री। डिग्री को हिंदी में अंश बोलते हैं। ए बी सी और ओ, ये वाला कोण है 160। ओ इस वृत्त का केंद्र है, केंद्र पर 160, तो टोटल होता है 360, उसमें से रह गया ये 200 डिग्री। इस ताप के द्वारा बनाया गया कोण है केंद्र पर। तो ऐसा ही कोण ये है, एक जैसी आकृति बननी चाहिए। 200 का आधा 100, यही कोण पूछा था, कोण एबीसी का मान अंश में यानी 100 डिग्री। 7 सी। 7 नंबर, दिए गए चित्र में कोण ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ए ओ और डी, बी 25 डिग्री 30 डिग्री। हमसे पूछा है ए ओ बी। त्रिभुज एपीओ में बराबर भुजाएं जो कि वृत्त की त्रिज्या और बराबर भुजाओं के सामने के कोण हमेशा समान होते हैं। इसके सामने 25, तो इसके सामने कितना होगा? 25। ठीक इसी प्रकार इसके सामने वही इसके सामने यानी 30 डिग्री। 25 और 30 कितना हो गया? 55। केंद्र पर बनाया गया कोण इसका दुगुना यानी 110 डिग्री। डी ऑप्शन 7 में डी। क्वेश्चन संख्या 8, दिए गए चित्र में यदि कोण एपीबी बराबर 60 डिग्री हो तो कोण ओएबी का मान ज्ञात कीजिए। यदि एपीबी बराबर 60 डिग्री हो तो कोण ओएबी पूछा है, ये वाला कोण पूछा है। 60 का दुगुना केंद्र पर 120 और बराबर की भुजाएं त्रिज्या है जो कि वृत्त की, तो इनके सामने के कोण क्या होंगे? समान होंगे, यानी 120 तो 60 का आधा 30 डिग्री। ए ऑप्शन 8 में ए। क्वेश्चन संख्या 9, दिए गए चित्र में कोण Z का मान ज्ञात कीजिए।
ए बी सी, ओ एक्स है, यहाँ पर वाई और ये जेड। 43 110। हाँ भाई, इस प्रकार से 110, तो केंद्र पर 220। कौन सी चाप के द्वारा? इसी प्रकार की चाप के द्वारा, ये वाली चाप के द्वारा 220। तो किसी भी बिंदु पर कोण यानी 360 में से 220 को घटा देंगे 140। अब हमसे पूछा था इसने कोण जेड का मान, चारों कोण जोड़ करके 360 में से 100 और 100 240 250 290 293 293 यानी 7 और 60, तो कोण जेड का मान 60 डिग्री। 10 नंबर क्वेश्चन 9 में सी। 10 नंबर क्वेश्चन, 20 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त की 32 मीटर और 24 मीटर लंबी समांतर जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जबकि जीवाएं केंद्र के दोनों तरफ हैं। ए ऑप्शन 26 मीटर, बी 28 मीटर, सी 30 मीटर और डी 32 मीटर। करें। केंद्र के दोनों तरफ हो, तो ये हमने केंद्र माना, उसके एक तरफ ये तो हो गया 32। केंद्र से यदि लंब डाला जाए तो 16 और 16, दूसरी 24, 24 यानी इसके पास में होगी तो छोटी होगी, दूर होगी तो बड़ी होगी। 24 केंद्र से यदि लंब डाला जाए तो 12 और 12, ये हमने केंद्र मान लिया इसका ओ। समांतर जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहां से इसको मिलाया, इसको भी यहां से मिलाया। 20 मीटर त्रिज्या, 20 16 और 12 का जोड़ा होता है पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय से, क्योंकि 20 का वर्ग 400, उसमें से 16 का वर्ग 256 घटाया 4, 9 में से 5 4 और 3 में से 2 1, तो 144 यानी 12 का 20 16 12। 20 त्रिज्या दे रखी है 12 और ये 16, दोनों के बीच की दूरी 12 और 16 6 2 8 28 सेंटीमीटर। इसमें मीटर में दे रखा है तो मीटर। 10 में बी। 11 नंबर,
11 नंबर क्वेश्चन, 20 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें जीवाएं एक तरफ दे रखा है। 20 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 32 मीटर और 24 मीटर लंबी समांतर जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, कोष्टक में जीवाएं एक ही तरफ हो। सबसे पहले तो हमने वृत्त बनाया, इसमें 20 मीटर त्रिज्या, 32 मीटर और 24 मीटर, तो 32 यानी बड़ी पास में होगी केंद्र के, और छोटी दूर होगी केंद्र से। केंद्र से यदि लंब डाला जाए तो 16 16 12 और 12, 20 मीटर त्रिज्या है, ये भी इसकी त्रिज्या 20, 20 16 12 का जोड़ा, 20 त्रिज्या यहीं पर लिख दिया एक बार, 20 12 और टोटल हो जाएगी ये 16। दोनों के बीच की दूरी, तो 12 और 16 के बीच की दूरी कितनी है भाई? 4 मीटर। पाइथागोरस से बोलता है परमिट, डी ऑप्शन 11 में डी। इसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो।